हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप लोगों का हमेशा सवाल होता है कि सर, हमारा जॉब है या फिर बिजनेस है, उस वजह से हम लोग मार्केट में इतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए कि जिससे हमें इतना मार्केट को देखना भी ना पड़े और हम लोग एक डिसेंट सा अमाउंट वहां पे जनरेट कर पाए, तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग ऐसी एक स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस स्ट्रेटेजी में आपको बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्योंकि जनरली पोजिशनल ट्रेडिंग हम लोग करते हैं तो आपको पता है कि निफ्टी 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर कंटिन्यू मूवमेंट कर देता है। तो जो हमारी ब्रेक इवन की लेवल होती है वहां तक मार्केट चला जाता है और हमारी स्ट्रेटेजी ट्रबल में आ जाती है। और वहां पे फिर इतनी में एडजस्टमेंट कर लो, फिर वो स्ट्रेटेजी हमें लॉस देके चली जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी एक स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को डिजाइन करके बताऊंगा कि जिसमें बहुत बड़ी रेंज है और छोटे मोटे मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यहाँ पे ऑल बटन भी जरूर सिलेक्ट कर लेना। एंड फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी इस तरीके की स्ट्रेटेजी चाहते हैं, जो एक डिसेंट सा अमाउंट अराउंड 4 to 6% रिटर्न आप यहाँ पे आराम से जनरेट कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग चीज वही है कि आपको इसको देखने का बहुत कुछ काम नहीं है और बहुत कुछ एडजस्टमेंट भी आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चालू करते हैं स्ट्रेटेजी को कि किस तरीके से हम लोगों को इंप्लीमेंट करना है। ए टू जेड आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा, सिर्फ वीडियो में बने। पहला पॉइंट है, जो हम लोग स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं वो निफ्टी के ऑप्शंस में रहने वाली है। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी हमारे ऑप्शंस होंगे वो मंथली ऑप्शंस होने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे कोई भी वीकली ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करने वाले, उनकी एक्सपायरी मंथली होने वाली है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें कैपिटल कितना यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वन वन लॉट की पेयर आपको अगर यूज करनी है, सिंगल सिंगल लॉट के साथ आपको मिनिमम स्ट्रेटेजी को लगाना है। इसके लिए कैपिटल जो है 1 लाख के आसपास यहाँ पे लगेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब स्ट्रेटेजी को कब यूज करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं बता दूं। लेकिन इसको पहले ये समझ लो कि स्ट्रेटेजी को हम लगाते कैसे। जैसे कंसिडर करते हैं, अभी नवंबर मंथ चल रहा है। ठीक है। नवंबर मंथ में जो भी एक्सपायरी होगी मंथली, इमेजिन करते हैं कि 27 नवंबर का थर्सडे है और ये नवंबर मंथ एंड होने को आ गया है। तो इसी दिन 27 नवंबर में ही हम लोग सबसे पहले स्ट्रेटेजी में एंटर हो जाएंगे। ठीक है। स्ट्रेटेजी में एंटर हो जाएंगे। अब ये स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली मंथली है, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो दिसंबर मंथ के लिए होने वाली है, राइट। हमारी जो स्ट्रेटेजी होने वाली है वो दिसंबर मंथ के लिए होने वाली है। और इसमें जो हम ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस या फिर ऑप्शन किस तरीके से सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहला पॉइंट, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी मंथ के जो एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी होगी, 31 जैन या 30 जनवरी जो भी होगी मंथली एक्सपायरी, उसके ऑप्शंस हम लोग सिलेक्ट करेंगे। मतलब आप समझ गए होंगे, नवंबर के एंड में स्ट्रेटेजी को लगाना है, दिसंबर में ये चलने वाली है और जनवरी मंथ की एक्सपायरी को हम लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है। आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। इस स्ट्रेटेजी को मैंने भी यूज किया है, वहां पे मेरा 4 to 5% रिटर्न 2 ही दिन में बन गया था। और उसका भी वीडियो मेरे पास में, अगर चाहे तो मैं आप लोगों को वो भी अपलोड करके दिखा दूंगा। अगर स्ट्रेटेजी को आप समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैक टेस्टिंग में ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बस इतना याद रखो कि जो भी मंथ चल रहा है उसके एंड में हम लोग नेक्स्ट मंथ के लिए स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं। जैसे 27 नवंबर को स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो जाएगी, तो दिसंबर मंथ में जो भी एक्सपायरी होगी मंथली, जैसे 28 दिसंबर, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 28 दिसंबर की दिसंबर मंथ की एक्सपायरी है। तो इस एक महीने के अंदर ये स्ट्रेटेजी चलने वाली है। और बहुत बार ऐसा होता है कि 27 को आप स्ट्रेटेजी लगाओगे, विद इन 10 डेज आपके 5 to 6% रिटर्न जनरेट हो जाएंगे। हम लोग प्रॉफिट बुक करके वहां पे एग्जिट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बड़े सिंपल सी एडजस्टमेंट है। ठीक है। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, कि आपको ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी ऑप्शन इस जनवरी मंथ के एक्सपायरी के 60 to 70 रुपीज के आसपास होंगे, ये ऑप्शन आपको, पहला ऑप्शन कॉल साइड में 60 to 70 के बीच में और पुट साइड में 60 to 70 के बीच में आपको सिलेक्ट करना है। एक बात यहाँ पे क्लियर समझ जाओ कि हम लोग नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, उस वजह से वहां पे अगर लिक्विडिटी के जो इशू हो सकते हैं, तो इसीलिए 17,900 और 17,950 एंड 18,000 ऐसी स्ट्राइक प्राइस है। अगर इसका प्राइस मान के चलो कि 55 है, इसका प्राइस 65 है और इसका 69 है, तो आपको ये 17,950 को अवॉइड करते हुए 18,000 के स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है। क्योंकि एक राउंड नंबर है, जैसे 100 के जो स्ट्राइक प्राइस है इनको सिलेक्ट करना है, ये 50 की स्ट्राइक प्राइस होती है उनको अवॉइड करना है। जब भी आप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करोगे
तो 18,000 जनवरी मंथ की जो एक्सपायरी है इसको हमने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स होते हैं, इनके बीच में स्प्रेड कितना है ये ज़रूर देखना है। मतलब बायर बैठा है 65 रुपीज़ में और सेलर बैठा है 75। अगर ऐसा है तो इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपको ट्रेड करना है तो लिमिट प्राइस में ही ट्रेड करना, कभी भी मार्केट ऑर्डर पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, ठीक है? अगर यहाँ पे 65 और 67 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 पॉइंट का स्प्रेड होता है तो चल जाता है। आप सीधा लिमिट प्राइस में 66 या 67 पे सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो आप 65 पे करो या 68 पे करो, बहुत कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए बट ऐसा ना हो कि 10-15 पॉइंट का बेमतलबी स्प्रेड की वजह से लॉस हो जाए, उसको अवॉइड करना है। इसीलिए आप लोगों को ये बायर और सेलर के बीच में जो स्प्रेड होता है, उसको ज़रूर देखना है और लिमिट ऑर्डर में ही हमेशा काम करना है। होपफुली ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करके बता दिए। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, हमें ये तो पता चल गया है कि 27 नवंबर को हम लोगों को स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, क्योंकि इस मंथ की नवंबर मंथ की एक्सपायरी थी। इसका टाइम क्या होगा? तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे 9:50। तो 9:50 को हम लोगों को 9:50 एएम जैसे मार्केट ओपन हो जाएगा, तो 9:50 एएम को हम लोगों को स्ट्रैटेजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। एंड फ्रेंड्स, इसको 10-15 मिनट इधर-उधर हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड डेली हम लोग 9:50 को ही चेक करेंगे, मतलब मैं आपको इसी टाइम पे चेक करते हुए बैक टेस्टिंग करके दिखाऊँगा एंड इसको इसी तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है। लेट्स कंसिडर कि हमने एक कॉल को सेल किया है। हाँ, ये दोनों हम लोगों को सेल करना है, राइट? कॉल को हमने 65 रुपीज़ पे सेल किया हुआ है और पुट के प्राइस को हमने 69 पे सेल किया हुआ है। जैसे ही मार्केट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, 9:50 के आसपास जाके हम लोग स्ट्रैटेजी पे चेक करेंगे। जो भी ऑप्शन यहाँ पे हमें 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट देगा, 20 पॉइंट्स यानी कितना होता है? 50 का लॉट साइज़ है निफ्टी का, यानी हम लोगों को 1000 रुपीज़ का अगर प्रॉफिट सिंगल लॉट में हो जाता है, ठीक है? आप 2 लॉट से स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो 2000 रुपीज़ का। तो जैसे ही हमें 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखेगा, 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि ये 65 ना होते, मतलब 65 से ये 45 होने चाहिए 20 पॉइंट्स, लेकिन ये 40 के आसपास होगा, 39 के आसपास होगा या 38 के आसपास होगा। अगर ये 38 दिखता है या 41 भी दिखता है, तो आप इस स्ट्राइक प्राइस को सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे। प्रॉफिट बुक करने के बाद आपका जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा, इसको बुक करने के बाद आपको फिर से ऐसा ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस ढूँढना है जिसकी प्राइस 65 टू 70 के आसपास है और फिर से सेल कर देना है। अब ये जब कॉल जो भी आपने सिलेक्ट किया है, वो नेक्स्ट 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद अगर ये फिर से 45 या 40 के आसपास आ जाता है, हम लोग इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर से नया एक कॉल सेल कर देंगे जिसकी प्राइस 60 टू 70 के बीच में है। वैसा ही पुट साइड में, पुट का अगर 69 से अगर हमें 45 के आसपास मिल जाता है तो हम इसमें भी प्रॉफिट बुक करेंगे और नया पुट सेल कर देंगे। बस आपको हार्डली ये 4 से 5 बार करने का काम पड़ सकता है, बट आपको इसमें बड़ा लॉस दिखने के चांसेस बहुत कम है। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को याद रखना है कि जब बड़ी मूवमेंट आ जाती है तब और एक एडजस्टमेंट करने का काम पड़ सकता है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट अगर करते थे पिछले 1-2 महीने में, तो किस तरीके के रिजल्ट थे और किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बैक टेस्टिंग में दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी सिम्युलेटर में हम आ चुके हैं। तो देखो यहाँ पे आपको बारीक से बारीक चीज़ें समझ में आ जाएगी कि जैसे हम लोग एक्सपायरी जो सिलेक्ट करते हैं 29 दिसंबर की, 29 दिसंबर की एक्सपायरी में हम लोग काम कब काम करेंगे? नवंबर मंथ में। इसलिए मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो, सबसे पहले नवंबर मंथ में हमारी स्ट्रैटेजी चलने वाली है दिसंबर की एक्सपायरी की। तो नवंबर मंथ में अगर स्ट्रैटेजी यूज़ करना है तो हमें अक्टूबर में स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा। तो हम लोग देखो सीधा अक्टूबर मंथ में जो भी लास्ट थर्सडे है, आप देखोगे यहाँ पे 27 है, तो 27 को आप स्ट्रैटेजी को लगा सकते हो। इवन आप 28 भी लोगे, 1-2 दिन लेट भी हो जाएगा, तो इस स्ट्रैटेजी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको 1,500 ढाई हज़ार की पॉइंट की रेंज मिल जाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100-200 पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? और आपको चार्ट को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो 27 अक्टूबर को, मतलब ऑलमोस्ट अक्टूबर का एंड है, हम लोग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। नवंबर मंथ के लिए कंप्लीट चलने वाली है, तो नवंबर मंथ में जो भी एक्सपायरी होगी, दैट इज़ 24th नवंबर, तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? अगर ये 20 यहाँ पे अगर ये 27 होता तो मैं 27 सेलेक्ट करता। लास्ट थर्सडे है 24th नवंबर, एक्सपायरी है मंथली, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। तो 27/10 से 24/11 हमारी स्ट्रैटेजी चलने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले, अभी टाइम कितना है 9:20, तो 9:50 का हम लोग टाइम ले लेते हैं और ऑप्शन चेन हमारे पास में आ जाएगी। अब आपको सीधा-सीधा क्या करना है,
जो ऑप्शन देखो कहाँ पे निफ्टी 17,746 के आसपास फ्यूचर था, कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप सीधा ऑप्शन चेन में चली जाइए और जो भी ऑप्शन 60 रुपीज के आसपास है, 60 to 70 के आसपास, अब यहाँ देखो 16,280 के आसपास है, ये 53 है, तो हम लोग 16,000 का पुट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिंगल लॉट, अब देखो किसी को एक लॉट में करना है या दो लॉट में करना है, उस हिसाब से मैं आपको सिंगल लॉट में यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिंगल लॉट को सेल कर देता हूँ, अगर आपको चाहे तो दो लॉट से भी हम लोग कर सकते हैं, सिंगल लॉट से हम लोगों को समझ में आएगा कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न बन रहा है। तो हमने यहाँ पे एक पुट बेच दिया है 68 के आसपास, अभी कॉल साइड में, ये इधर की कॉल साइड है, तो कॉल साइड में जो भी ऑप्शन की प्राइस 60 के आसपास है, देखो ये 67.75 है, तो इसे जाके हम लोग सीधा एक लॉट सेल कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे स्ट्रेटेजी बन चुका है, आप देख सकते हो इसकी जो रेंज है 15,800 टू 19,136, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट 3,200 पॉइंट की रेंज है, 3,200 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम लोग आगे इसको लेके चलते हैं, सीधा नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे 950 को क्या कंडीशन बनी है, 452 रुपीज का प्रॉफिट है, तो पीएनएल में जाके देखते हैं, ये 68 का 55 हुआ, यहाँ पे 675 का प्रॉफिट है, यहाँ पे जब भी आपको 1000 के ऊपर प्रॉफिट दिखेगा हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट डे चलते हैं, 1300 रुपए का प्रॉफिट है, 68 रुपीज का ऑप्शन 42 पे आ गया, मैंने कुछ नहीं देखा, सीधा 950 को देखा हुआ है, तो हम लोग एक 68.5 को 42.5 के आसपास हम लोग इसको बुक कर लेते हैं, राइट। 42.2 था, ठीक है, इट्स ओके, 42.5 या 2 के आसपास हमने इसको बुक कर लिया। 16,000 पुट हमारा बुक हो चुका है, यहाँ पे फिर से ऑप्शन चेन लेंगे, 16,000 पुट यहाँ पे हमने बुक कर लिया है, देखो 42 पॉइंट, तो जाके सीधा सीधा हम 62 या 70 का, तो मैं 62 का लेता हूँ यहाँ पे, 16,400 का पुट यहाँ पे फिर से एक लॉट सेल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी प्राइस 87 चली गई, फिर भी मैंने 71 का नहीं बेचा, 62 का ही सेल कर दिया हुआ है, क्योंकि हमें लाइट रहना है स्टार्टिंग में। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट डे 322 रुपीज का लॉस है, नेक्स्ट डे चलते हैं, यहाँ पे इस पुट में अभी भी 1000 रुपीज का प्रॉफिट नहीं हुआ, आप देख सकते हो। नेक्स्ट डे चलते हैं, 875 का लॉस है, अब यहाँ पे 290 का लॉस है, कंटिन्यू करते हैं, जब तक मुझे इस जगह पे 1000 के ऊपर प्रॉफिट नहीं दिखेगा हम लोग बुक नहीं करेंगे। अब देखो 1000 के ऊपर प्रॉफिट चला गया, 20 पॉइंट्स मिल चुके हैं, 37.85, 7 नवंबर को सीधा सीधा 16,400 के पुट को हम 37.85 के आसपास हम लोग बुक करने वाले हैं। तो अभी हमारा ये 16,400 का पुट जो है 37.85 के आसपास बुक हो चुका है, प्रॉफिट जो है वो 15 रुपीज है, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट है। फिर से ऑप्शन चेन देखेंगे, 16,400 पुट, अब देखना आपने 37.85 पे बुक कर लिया, फिर से 60 70 यानी 16,900 का पुट मिलेगा आपको 68.5, इसको अभी नीचे वाला भी किया ना 60 में, तो कोई दिक्कत नहीं है। पे ऑफ चार्ट देखोगे तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेंटर में हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, रेंज अभी भी देख सकते हो 16,700 टू 9,200 है, ऑलमोस्ट कितनी बड़ी रेंज है आप अभी भी देख सकते हो। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, चलो अभी ये दो पोजीशन ओपन है, यहाँ पे जहां पे भी 1000 का प्रॉफिट होगा हम लोग फिर से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। 57 रुपीज का लॉस है, 1360 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, पे ऑफ चार्ट सेंटर में, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, 750 रुपीज का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे आपने देखना जो 16,900 का पुट आपने सेल किया था, उसने 1400 का प्रॉफिट दे दिया, ऑलमोस्ट 39.9 के आसपास आ चुका है, तो इसको हम लोग फिर से 40 है लगभग, इसको बुक कर लेते हैं, ऑप्शन चेन। फिर से ऐसा पुट देखेंगे जो 60 70 के आसपास में है, 17,300 का पुट सेल हो जाएगा यहाँ पे एक लॉट। पे ऑफ चार्ट देखो सेंटर में, कोई दिक्कत की बात नहीं, डेल्टा हम लोग इसको एडजस्ट करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो 14 नवंबर को 1422 रुपीज का प्रॉफिट, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। अब ये जो पोजीशन है यहाँ पे अगर 1000 का प्रॉफिट हो जाए ये दोनों में से, तो हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, 2400 का प्रॉफिट। नेक्स्ट चलते हैं, 1800 का प्रॉफिट, ये अभी में 930 है तो छोड़ दो, सीधा नेक्स्ट डे देखेंगे, 890, 828, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, 1970,
3000 का प्रॉफिट हो चुका है एंड इट इज ऑलमोस्ट 3% रिटर्न। यहाँ पे 1 लाख रुपीज भी नहीं लगता, आपका 85,000 ही लगेगा। लेकिन जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो 1 लाख रुपए के आसपास कैपिटल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ऑप्शन सेलिंग की जो मार्जिन होती है वो थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है, थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये चल रहा है 895 रुपीज के प्रॉफिट में और ये चल रहा है 1800 रुपीज के लॉस में। बाकी के जो पोजीशन है यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 4800। अब आप देखो ऑलमोस्ट आपका, अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट इधर कर लोगे तो आपको 5000 का प्रॉफिट दिख जाएगा। ठीक है, दो ही पोजीशन ओपन है, ये 250 रुपीज प्रॉफिट है, ये 627 है। एक दिन और आगे लेके चलते हैं, 5600। ऑलमोस्ट आपका जो ब्रोकरेज कैलकुलेशन है वो अगर आप करोगे, टोटल ऑर्डर्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्डर्स, यानी 70 रुपीज से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑलमोस्ट 300 400 500 के रुपीज आसपास ब्रोकरेज जाएगा और 5000 रुपीज नेट टू नेट आपके पास में आ गया। का ये जो 5000 रुपीज है दैट इज अराउंड मोर देन 5%, राइट। और अभी इस मंथ में आपका थोड़ा 22 नवंबर तक चला गया, जो हमें स्ट्रेटेजी यूज करनी है वो 24 नवंबर तक ही है। अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हो, इसको प्रॉफिट को बुक करो, या फिर नेक्स्ट देखते हैं, 6100 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट डे चलते हैं, अब देख सकते हो ऑलमोस्ट 5500 का, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऑलमोस्ट 5 to 6% रिटर्न इस मंथ में जनरेट हो चुके हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिसंबर मंथ के लिए स्ट्रेटेजी देखी, ऐसे आप नवंबर मंथ के लिए भी करोगे तो आपको 7 to 8,000 प्रॉफिट, तो 1 लाख रुपए के ऊपर ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज भी बन गया है। उसके पहले मंथ में भी आप चेक करोगे तो आपको अच्छे ही रिटर्न मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको स्ट्रेटेजी अगर यूज करनी है तो आप उसे जरूर बैक टेस्ट करके देखिए। मान के चलो कि आपने 60-70 रुपीज के आसपास कोई ऑप्शन बेचा हुआ है, 70 रुपीज का पुट आपने सेल कर दिया हुआ है, और जो कॉल है वो भी आपने 70 रुपीज के आसपास सेल कर दिया। आप ये 50 पे आया तो प्रॉफिट बुक करते रहोगे, लेकिन इसमें अगर ये कंटिन्यू बढ़ता गया तो आपको एडजस्टमेंट पुट साइड में भी कंटिन्यू करनी पड़ सकती है। वो क्या होता है कि जैसे 70 रुपीज का 150 तक भी अगर ये ऑप्शन चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑलमोस्ट जो आपने पुट बेचा हुआ है या कॉल आपका 70-80 पॉइंट चला जाता है ऊपर, इवन 90 पॉइंट तक भी ऊपर गया 8 to 10 डेज में, तो आप ये जो एडजस्टमेंट कर रहे हो डेल्टास की, ठीक है, इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आप बड़े लॉस में नहीं आते। लेकिन अगर ये एग्रेसिव चला जाता है और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 70 रुपीज का पुट यहाँ पे 150 के ऊपर जाने लगे, 160 170, तो आप लोगों को यहाँ पे एक स्प्रेड को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक जो पुट है वो बाय करके जा सकते हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऑलरेडी वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है। वैसी नौबत आपको बहुत बार नहीं आएगी, अगर लेकिन उस तरीके से आता है तो आपको एडजस्टमेंट उसमें भी, उस साइड में भी आप कर सकते हो। तो ये 3000 पॉइंट की जो रेंज बनेगी, इसमें आपको बहुत आसानी से प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे, देखो मैंने आपको 1 मंथ का दिखाया, अगर मैं कंटिन्यू ये 3 महीने 4 महीने 6 महीने करता रहूं, राइट, तो बड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर आपको सही में यहाँ से रिटर्न चाहिए और इसको यूज करना है, तो आप लोग पहले यहाँ पे ऑप्स्ट्रा में जाके ये सारी चीजें बैक टेस्ट कर सकते हो, के लिए वो एडजस्टमेंट देख सकते हो, और फिर जाके आप वहां पे लाइव मार्केट में उस तरह से आपके खुद के अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो। 1 साल का बैक टेस्ट रिजल्ट कम से कम देखना चाहिए, उसके बाद में ही कोई स्ट्रेटेजी में आप लोगों ने यूज करना चाहिए। क्योंकि एक आध मंथ में आपको देखो खुद बता रहा हूँ, एक आध मंथ ऐसा आएगा कि जहां पे एग्रेसिव वन वे मार्केट चला जाएगा। ठीक है, अगर वो एग्रेसिव चला जाता है तो आपके पास दो चांस होते हैं। पहला चांस होता है कि आप एक आपका स्टॉप लॉस सिलेक्ट कर लो, कि जैसे 5000 या 6000 मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है, या 7000 8000 प्रॉफिट बनता है, तो मैक्स जो मेरी रिस्क होनी चाहिए वो 9000 रुपीज की है। अगर 9000 रुपीज का लॉस अगर मुझे हो जाता है या 8000 रुपीज का लॉस हो जाता है, तो मैं स्ट्रेटेजी को एग्जिट कर दूंगा। या फिर ये जो पॉइंट मैंने बताया हुआ है, इस पॉइंट को आप फॉलो कर सकते हो कि यहाँ पे स्प्रेड ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको एडजस्टमेंट अगर डिटेल में सीखनी है, तो एडजस्टमेंट कोई भी स्ट्रेटेजी में किस तरीके से करते हैं, ये मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, वो जरूर आप चेकआउट कर सकते हो। वहां से वो सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी और ये वीडियो पसंद आया होगा, तो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एज वेल एज फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को डे ट्रेडिंग बहुत अच्छे से सीखना है, तो यू कैन डाउनलोड अवर ऐप। आप लोगों को वहां पे अलग अलग प्रोग्राम मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्केट होती है, ये सारी चीजें भी देखना है, तो 100% हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको बहुत औसम कंटेंट वहां पे जरूर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।